आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा विधा की रचना ममता कालिया द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं कृति के रचनाकार कौन है? लोग भूल गए हैं रचना रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न, भस्मांकुर किस विधा और छंद में लिखी गई रचना है? भस्मांकुर 1971 ईस्वी की लिखी गई बरवय छंद की रचना है, नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी की लेखिका कौन है? बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा शेख आलम। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। श्यामा सरोजनी श्यामलता कृतियों के रचनाकार कौन है? श्यामा सरोजनी और श्यामलता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी की, वहीं श्यामलता 1885 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आखिरी कलाम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2003 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? अमोला काव्यकृति अवधी भाषा की लिखी गई 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बरवय छंद है इसमें 2700 और त्रिलोचन की यह रचना है। वासुदेव सिंह का उपनाम त्रिलोचन था। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? बेनी प्रवीण द्वारा लिखी गई 1817 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक के नाटककार कौन है? रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रामदहिन मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य विमर्श कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? रामदहिन मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य विमर्श कृति 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मंजीर काव्य संग्रह लिखा गया है गिरजा कुमार माथुर द्वारा। अगला प्रश्न, 3 आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, पंच पुरुष नाटकों के रचनाकार कौन है? 3 आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न और पंच पुरुष लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना और पंच पुरुष 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? बेवक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन की रचना 2006 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व और चित्रधारा काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? महाराणा का महत्व और चित्रधारा काव्यकृतियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और चित्रधारा 1918 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि राम सहाय द्वारा रचित ककहरा का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम सहाय द्वारा लिखा गया ककहरा आधार ग्रंथ अखरावट है
और जैसी की रचना है अखरावट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है या कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूं, यह रचनाएं किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा वासुदेव सिंह त्रिलोचन की दोनों ही रचनाएं हैं। 1956 ईस्वी गुलाब और बुलबुल का, मैं उस जनपद का कवि हूं 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास कृतियों के रचनाकार कौन है? तो व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास प्रताप शाही की रचनाएं हैं। व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं काव्य विलास 1809 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रूप राशि और चित्ररेखा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो रूप राशि और चित्ररेखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। 1931 ईस्वी रूप राशि का प्रकाशन वर्ष, वहीं चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? मलयज की डायरी ग्रंथावली नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 3 खंडों में विभक्त रचना है। जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की रचना है। स्वर की झलक एकांकी के एकांकीकार कौन है? स्वर की झलक एकांकी उपेंद्र नाथास्क द्वारा लिखी गई एकांकी है। कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। दलित विमर्श के लेखक हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया किसकी रचना है? तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया रामानंद तिवारी की रचना है। सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सूखा बरगद उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथास्क द्वारा लिखा गया है। जय पराजय 1937 ईस्वी की, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक कौन है? तीनों ही आत्मकथाएं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई 2004 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। एक और द्रोणाचार्य घरौंदा नाटक के नाटककार कौन है? तो शंकर शेष द्वारा दोनों ही नाटक लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो जवाब हो जाएगा रांगेय राघव ने। अगला प्रश्न है कि कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? स्वर्ण विहान कृति हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी गई 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। रामाश्वमेध काव्य कृति की रचनाकार कौन है? रामाश्वमेध काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मधुसूदन की यह रचना 1782 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका अपराजिता किरण बेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका अपराजिता किरण बेला रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल की रचना है। 1944 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जैक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि एक मुलाकात कहानी के कहानीकार कौन है? एक मुलाकात कहानी उषा राजे द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊंचा उठा है, या कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का कबीर ग्रंथावली के अवतरित यह कथन है। अगला प्रश्न है कि
कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं या कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह का। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सती मैया का चौरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल ने। अगला प्रश्न, अंग दर्पण और रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? तो अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की रचना है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की प्रकाशित रचना, रस प्रबोध 1741 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुकी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा बसंती 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।